दोस्तों, जब किसी देश के निर्यात पर दूसरे देश के टैक्स यानी टैरिफ बढ़ जाते हैं तो सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था और लाखों नौकरियों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत एक नया कदम उठाया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में बदलाव। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के टैरिफ पर क्या असर होगा, सरकार का क्या नया प्लान है और इससे हमारे किसानों, उद्योगों और रोजगारों पर क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पाद जैसे कि वस्त्र, झींगा, मछली, कार्बनिक रसायन पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का मतलब है कि अब इन भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में पहुंचते ही अतिरिक्त टैक्स लगेगा, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाएगी और वहां के खरीदार शायद इनकी जगह सस्ते विकल्प ढूंढेंगे। इसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों की आमदनी और उत्पादन पर पड़ सकता है, खासकर एमएसएमई सेक्टर जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के इस झटके को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में बदलाव करने का ऐलान किया है। नए प्लान के तहत एमएसएमई निर्यातकों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी ताकि वे आसानी से कर्ज ले सके। तेजी से क्लियरेंस और मंजूरी मिलेगी ताकि सामान समय पर विदेशों में भेजा जा सके। कुछ खास सेक्टर को नए निर्यात प्रोत्साहन भी मिलेंगी। ऑर्गेनिक, केमिकल, शिप और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों पर विशेष फोकस रहने वाला है। सरकार चाहती है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय उत्पादों की लागत को कम रखी जाए ताकि वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सके। भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई यूनिट है, जिनमें से लाखों का कारोबार निर्यात पर निर्भर है। अमेरिका टैरिफ बढ़ने से इसका निर्यात घट सकता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है और नौकरियां प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार ने माना अगर समय पर कदम नहीं उठाया गया तो निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है और यही कारण है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टारगेटेड सपोर्ट प्रोग्राम के रूप में रीडिजाइन किया गया है, जिसमें कि टारगेटेड सेक्टर पे अत्यधिक फोकस होने वाला है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह टैरिफ केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कई देशों में अपनी इंडस्ट्री को बचाने की नीति अपनाई जा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुश्किल हो रहा है। भारत का जवाबी कदम समय पर उठाया गया है, लेकिन लंबी अवधि में विविधीकरण नए बाजार ढूंढना जरूरी होगा ताकि किसी एक देश की नीतियों पर ज़्यादा निर्भरता ना पड़े, क्योंकि वर्तमान का समय हर देश अपने हिसाब से व्यापार नीति अपना रहा है और अगर किसी एक देश के ऊपर अत्यधिक फोकस रहा तो उस नीति के बदलने पर कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि अभी हम यूएसए के द्वारा देखा जा रहा है। सरकार अब सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भी भारतीय उत्पादों की पेठ बढ़ाने की कोशिश करेगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड, क्वालिटी स्टैंडर्ड सुधारना और तेज लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी फोकस में रहेंगे। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियां नई नहीं हैं, लेकिन सही रणनीति और तेज फैसले से किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि भारत का नया निर्यात प्रोत्साहन मिशन अमेरिकी टैरिफ के झटके को कितना कम कर पाता है। उम्मीद तो यही है कि जो अमेरिकी टैरिफ झटका देने वाला है उससे हम शायद इस नीति के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सकें।